आज है 13 अक्टूबर 2025 सोमवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। वहीं पर महोबा और जालौन की ताजा खबरें, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खी। महोबा से सपा सांसद अजय लोधी का ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। ऑडियो में सांसद प्रधानमंत्री धन धान योजना को लेकर उप कृषि निदेशक पर भड़कते हुए कहते सुनाई दिए हैं। 132 करोड़ की फसल बीमा घोटाले के बाद धन धान योजना ला रहे हो, रखो फोन, दोबारा मत करना। सांसद ने कहा किसान के बाद ये योजना लाना शर्मनाक है। हमीरपुर महोबा तेंदुआरी सांसद अजय सिंह लोधी का कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर भावनात्मक होकर ये बातें कही। मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, खाद के बदले किसानों को लाठियां मिल रही हैं, बीमा घोटाले का पैसा डकारा गया है। यदि कोई शब्द गलत बोल गया हूं तो उसे मैं वापस लेता हूं। किसानों के मुद्दे को संसद में उठाऊंगा, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने रविवार को सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। सीट बंटवारे के बाद एनडीए सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 6 सीटें देकर हमारी अहमियत कम आंकी गई है, इसका असर एनडीए पर पड़ेगा। बागपत के गांगनौली गांव में मस्जिद में मौलाना इब्राहिम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना की पत्नी पर सिर पर हथौड़ी से कई बार किए गए, जिससे खोपड़ी फट गई। गले में भी धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। दोनों बेटियों के सिर पर भी 2 गहरे घाव मिले हैं, जिससे उनकी मौत हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या मौलाना से पिटाई का बदला लेने के लिए 2 किशोरों ने की थी। शवों को लोनी स्थित माई के पक्ष को सुपुर्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती के लिए गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गोमती में एक भी बूंद सीवर की न गिरे, इसके लिए नालों की दिशा मोड़ी जाए। योगी ने कहा, गोमती सिर्फ नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक चेतना और जीवन धारा का प्रतीक है। बुंदेलखंड में हर घर नल योजना की नई डेडलाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिंद और बुंदेलखंड में हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने की समय सीमा 15 दिसंबर 2025 तय कर दी है। उन्होंने कहा, इस समय तक सभी घरों में नल कनेक्शन लग जाएं और थर्ड पार्टी ऑडिट भी पूरा हो जाए। 90% तक पूर्ण परियोजनाओं को 15 दिसंबर तक और 75% तक कार्यों को मार्च 2026 तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब आपसे सवाल, क्या बुंदेलखंड के लोगों को इस योजना का पूरा लाभ मिल पा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमीरपुर जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस प्री की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो गई। सघन तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। पहली पारी में 1827 अभ्यर्थी उपस्थित थे, जबकि 3165 अनुपस्थित। दूसरी पाली में 1813 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और 3179 अनुपस्थित रहे। जिले में कुल 4992 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से आधे से कम परीक्षा में शामिल हुए। राठ की स्वर्णका धर्मशाला में रविवार को हुए चुनाव में सुरेश सोनी शिक्षक अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, वहीं बाल स्वरूप सोनी महामंत्री चुने गए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हमीरपुर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ आरटीओ विभाग का अभियान जारी है। रविवार की रात राठ और सहीला तहसील क्षेत्र में 6 ओवरलोड डंपर पकड़े गए। पुराने क्षेत्र में 2 डंपर चालक डर के मारे सड़क पर ही मोरंग फैलाकर फरार हो गए। एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राठ के लायंस क्लब राठ विराट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अवधेश पाठक और उनकी टीम का 15वां अधिष्ठापन समारोह सोमवार को आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में मंडलाधीश प्रथम शरद अग्निहोत्री, दीक्षा अधिकारी विश्वरतन त्रिपाठी और कैबिनेट सचिव राकेश गुप्ता मौजूद रहेंगे। बिजली कर्मचारियों की छटनी पर बैठक में नाराजगी। राठ के सागर तालाब स्थित कार्यालय में संविदा बिजली कर्मियों की बैठक हुई। मुख्य अतिथि रण बहादुर सिंह यादव ने कहा कि प्रबंधन द्वारा छटनी से कर्मी सड़क पर आ गए हैं। 18 घंटे काम और सिर्फ 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है, जो श्रम कानून का उल्लंघन है। कानपुर सागर हाईवे पर कुंडोरा गांव के पास बाइक सवार ममेरे भाइयों को बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 50 वर्षीय चंद्रभान विश्वकर्मा की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई बाल बाल बच गया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सचिव पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़ित अभिषेक ने बताया कि सचिव ने 100 रुपए की मांग की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायत वीडियो से की गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राठ क्षेत्र के कोना गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिनमें महुआ के कबरई निवासी राम लखन और उनकी पत्नी आरती की हालत गंभीर है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महुआ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। महुआ में रविवार को प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, जिनमें 9 केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहली पारी में 1487 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 2240 अनुपस्थित। दूसरी पाली में 1482 ने परीक्षा दी और 2245 अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जालौन के कोंच में विवाहित महिला ने 4 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसे पहचान के युवकों ने बहला फुसला कर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मानपुरा गांव में ले जाकर 10 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और बारी बारी दुष्कर्म किया। महिला ने कोंच कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच में जुटी है। जालौन में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 270 लीटर नकली खोया और 200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया है। सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। विभिन्न प्रतिष्ठानों से खोया, दूध और मिठाई के नमूने एकत्र किए गए और संदिग्ध पदार्थों को मौके पर ही नष्ट किया गया। जालौन की डकोर पुलिस ने शनिवार की रात ट्रैक्टर चोरी की योजना बना रहे गिरोह को पकड़ लिया। एक आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि 2 फरार हो गए। अतिरिक्त निरीक्षक विजय कुमार पांडे के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान मंदिर के पीछे से 3 युवकों की संदिग्ध गतिविधि पकड़ी गई। आरोपी पहले भी एक ट्रैक्टर चोरी कर चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की हमीरपुर, महुआ और जालौन की खबरें, साथ ही देश प्रदेश की प्रमुख अपडेट। अगर आप अपनी खबरों या विज्ञापनों को हमारे बुलेटिन में शामिल करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8004455837। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं संजय सिंह महान। देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं फिर मिलूंगा एक और नए बुलेटिन के साथ।